पहलवानों की खेल मंत्री के साथ मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद आज पहली बार बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक वो दोनों सामने आए। सोनीपत के अंदर महापंचायत थी और उस महापंचायत में बजरंग पूनिया बोले, उस महापंचायत में साक्षी मलिक बोली और दो बड़ी बातें जो बिल्कुल साफ कर दी गई। पहली बात यह कि 15 जून तक का समय है, 15 जून तक इंतजार कर रहे हैं। 15 जून के बाद अब अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो फिर उसके बाद वही जंतर मंतर होगा और वहीं पर धरना होगा। यह बात साफ कर दी गई। दूसरी बात साक्षी मलिक ने कही। साक्षी ने कहा कि जब तक हमारे साथ इंसाफ नहीं हो जाता तब तक आगे हम एशियन खेल नहीं खेलेंगे। कुश्ती पर खिलाड़ी कैसे ध्यान देंगे जब इतना बड़ा हंगामा मचा हुआ है। और तीसरी बात मैं आपको दिखाऊंगा कि कल जब एक महिला पहलवान बृजभूषण की कोठी पर गई थी, सरकारी बंगले पर गई थी, इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको ले जाया गया और वो खबर मैंने आपको बताई कि कैसे अचानक जो है महिला पहलवान पहुंची थी वहां पर, तो उसके पीछे वजह क्या थी। लेकिन देखिए, पतंगबाजों ने खबर उड़ा दी और पतंगबाजों ने कहा कि समझौता करने के लिए चले गए। इसी पर विनीश फोगाट का जवाब आया है, वो जवाब मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन सबसे पहले और आज एक और गवाह सामने आया है। उस गवाह ने क्या कहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप ये गांव सेवेरा की खबर देखिए और इसमें क्या कहा गया है। साक्षी मलिक ने कहा कि बजरंग को फोन आया, कहा कि टूट जाओ, हम एशियन गेम्स तभी खेलेंगे जब मुद्दे हल हो जाएंगे। यह साक्षी मलिक ने साफ कर दिया। बजरंग पुनिया की 2 मिनट की बाइट है और बजरंग पुनिया 15 जून के बाद में जंतर मंतर पर ही धरने की बात कह रहे हैं, वो मैं आपको आगे सुनाऊंगा। दूसरा एक जो बड़ा गवाह सामने आया है, उस गवाह ने क्या कहा है वो सुनिए। इंडिया टीवी ने लिखा है, बृजभूषण के खिलाफ एक गवाह सामने आया। फिजियोथेरेपिस्ट परमजीत मलिक का दावा, कई सालों से शोषण हो रहा है। महिला रेसलर्स के आरोप 100% सही है। 100% सही है महिला रेसलर के आरोप। इस बात को जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट ने कहा है और ये परमजीत ने ही खुलासा किया है। कोठी पर लेडी रेसलर्स को बुलाते थे। यही बात जो है वो महिला पहलवानों की तरफ से कही गई कि देश के अंदर हो चाहे विदेश में हो, किसी टूर्नामेंट की बात हो और उसके बाद में यहां पर देश में आने के बाद अपनी कोठी पर बुला करके, क्या हक बनता है बृजभूषण का कोठी पर अकेले में किसी से मुलाकात करने के लिए, उसको फोन पर बार बार कहा जाए, किसी खिलाड़ी को बार बार कहा जाए। लेकिन किस तरह से चीजें चल रही है। और एक बड़ा इंटरव्यू एनडीटीवी को दिया और उसमें 13 मिनट का करीब इंटरव्यू मैंने सुना है। ये नाबालिग लड़की के दबाव में बदला बयान, पहलवानों का आरोप। सौरभ शुक्ला ने बातचीत की है। सौरभ शुक्ला ने क्या कुछ कहा है 13 मिनट के इस बड़े इंटरव्यू में, क्या कुछ बजरंग और साक्षी ने कहा है वो मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले 2 मिनट तक आप सुनिए जरा। आज जब पहलवानों की और खेल मंत्री की बातचीत हुई थी, मुलाकात हुई थी, उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ है किसी पंचायत का हिस्सा बने हैं खिलाड़ी और उस पंचायत में जाकर के आज क्या कुछ कहा है और 15 जून का क्या अल्टीमेटम है। सुनिए बजरंग पुनिया क्या कह रहे हैं। ना तो हमको राजनीति कर रही थी, मैं बहुत सारी चीजें हमने भी सुनी है बैठ कर, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अगर 1% भी इसमें राजनीति पा गया, अब हम उस आदमी को देख के उस आदमी को समझौता करना था। 19 तारीख जनवरी बैठे थे ना 18-19 में, उससे कल घोषण आ गया था। अब जो बजरंग का है उसको कर देंगे, देखना होता है भेद जाते हम ना। तो 1% हमारी राजनीति की सोच। अब हम अपनी बाहर बेटिया की इज्जत मान सम्मान की लड़ाई, इसमें इज्जत उछाल का हम राजनीति करेंगे। बहुत सारे खिलाड़ी आज राजनीति में, कितने मेडल हम राजनीति में चले जाएंगे। तो उसी पार्टी में आप जो बोले उस पार्टी में चले जाओगे। यह लड़ाई सिर्फ मुद्दे की है कि बेटिया की इज्जत मान सम्मान की लड़ाई है। यार जिस तरह आप लोग सहयोग कर रहे हैं, मैं भी उससे करिए सहयोग कर रहा हूँ। इसमें मेरी कोई पर्सनल लड़ाई को ना कोई दूसरे करना, हम भी ये सहयोग कर रहे हैं जो आप लोग सहयोग कर रहे हो। तो मेरा जो मानना है, मेरा आपसे निवेदन है कि उसके चीज पर 15 तारीख तक का सरकार ने समय बोला है। अगर 15 तारीख तक कोई ठोस कदम सरकार नहीं उठाती तो हमारा आंदोलन हमने कई बात रखेंगे। महाराज में जो आंदोलन जारी है वो गोना के बाद खत्म हो जाएगा। अगर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता तो ये
जारी रहेगा जब तक हमारी इज्जत और मान सम्मान की लड़ाई हमें मिल जाता। तो आप मुद्दे की बात करें, लड़ाई झगड़ा छोड़ के सिर्फ निवेदन है। मैं तो आपसे बहुत छोटा हूँ, मैंने तो कभी पंचायत में बोलने भी बोलिया ना, मामले के लिए से मुझे पंचायत में बोलना की है। पर एक चीज खिलाड़ियों की ओर तक हूँ, राजनीति नहीं इसमें कुछ भी कभी जनता लाग रहे हैं और जनता कैसे जो उसमें नार कटवाली बड़े नार कटवाल में भी आगे खड़े पाओगे, पाछे बोले बात है उस चीज खातर। तो आप सबका निवेदन है, मुद्दे की बात करो कि भाई हमने करना क्या है। हम पीछे नहीं हटेंगे, अगर सरकार ठोस कदम नहीं उठाती 15 तारीख किया था, हम मुकैदिक जंतर मंत्र पर दोबारा प्रोटेस्ट रखेंगे, पीछे नहीं हटेंगे हम करेंगे। तो आप सबका निवेदन है, मुद्दे की बात करो कि भाई हमने करना क्या है। यहां पर खिलाड़ी बिल्कुल साफ कर रहे हैं कि 15 जून तक हम 15 जून तक इंतजार करेंगे, और इसमें राजनीति की बात है ही नहीं। लेकिन राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति कोई और कर रहा है। विनीश फोगाट का एक ट्वीट आप देखिए। विनीश फोगाट कहती हैं कि बृजभूषण की यही ताकत है, वह अपने बाहुबल और राजनीतिक ताकत और झूठे नैरेटिव चला करके महिला पहलवानों को परेशान करने में लगा हुआ है, इसीलिए उसकी गिरफ्तारी जरूरी है। पुलिस हमें तोड़ने की बजाय उसको गिरफ्तार कर ले तो इंसाफ की उम्मीद है, वरना नहीं है। महिला पहलवान पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए क्राइम साइट पर गई थी, लेकिन मीडिया में चलाया गया कि वो समझौता करने के लिए गई है। इस बात को जो है वो यहां पर विनीश फोगाट ने कहा है। कल जो महिला पहलवान बृजभूषण की कोठी पर गई थी उसके हिसाब से ये बातें कही गई है। विनीश फोगाट ने इस बात को कहा है कि राजनीति हम नहीं, या राजनीति हमारे प्रोटेस्ट के जरिए नहीं, राजनीति वो कर रहा है। और अपने राजनीतिक रसूख के चलते, अपने जो जिस तरह से उसका ओहदा है, जिस कुर्सी पर वो बैठा है, उसके हिसाब से लगातार उन पहलवानों को ही टारगेट कर रहा है। दिल्ली पुलिस ने भी जवाब दिया, लेकिन दिल्ली पुलिस का जवाब जो है वो देरी से आया। दिल्ली पुलिस का जवाब पहले आ जाना चाहिए था। दिल्ली पुलिस का जो जवाब आता है वो 4 बजे के आसपास आया शाम को, जबकि दोपहर में करीब जो है वो खबर आ गई थी 1-1:30 बजे के आसपास शायद, और उसके बाद में पतंगबाज लगे रहे। 4 बजे जवाब आता है दिल्ली पुलिस का। क्या लिखा है दिल्ली पुलिस ने? महिला पहलवानों के बृजभूषण सिंह के घर पर जाने वाली बात पर गलत खबरें चल रही हैं, कृपया अफवाहों पर ध्यान न दें। दिल्ली पुलिस की तरफ से महिला पहलवानों को भारतीय कुश्ती महासंघ कार्यालय में तफ्तीश के विषय में ले जाया गया था। और एक खिलाड़ियों का यह भी आरोप था कि क्यों जो है इसने अपने वही सरकारी कोठी के ऊपर जो है ये महासंघ का कार्यालय बनाया हुआ। तो ये सारी बातें हैं, और ये सारी बातें जो है वो एक एक करके छन करके सामने आ रही हैं। रोजाना गवाह सामने आ रहे हैं, पहलवान सामने है, पीड़ित सामने है। अब पीड़ित जो है इस केस में सामने है, गवाह इस केस में सामने है। आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं आपको वीडियो दिखाई जाए? आपको वीडियो दिखाई जाए तब जाकर के आप मानेंगे? तब तो फिर किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। अगर उस तरह से चीजें होती तो इतना दिन प्रोटेस्ट करने की जरूरत ही नहीं थी। उनको आप अनऑफिशियली जो है वो वायरल कर दीजिए, लीक कर दीजिए, बात ही खत्म हो जाएगी। ये तो एक अपने हक की लड़ाई है कि हम एक ऐसे माहौल में थे और उस माहौल में इस तरह से हमारे साथ में किया गया, और उसके बाद में आज अगर हम आवाज उठा रहे हैं, वरना वो भी चुप रह सकते थे या कोई डील कर सकते थे बृजभूषण के साथ में। और खिलाड़ी और कई सारे लोग तो इस बात का आरोप लगाते ही रहे हैं कि एक एक व्यक्ति को खरीदने के लिए, एक एक गवाह को तोड़ने के लिए करोड़ों रुपए गाड़ियों में लेकर के बृजभूषण के लोग घूम रहे हैं। यह आरोप लगातार बृजभूषण पर लगता रहा। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए आज जो माहौल है, जिस तरह का माहौल है, ऐसे माहौल में ये खिलाड़ी खड़े होकर के जो बात कह रहे हैं, इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि इस तरह की हिम्मत दिखाना, इस तरह की बात कहना, और वो भी तब जब भी बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि सरकार उसके साथ में शुरू से लेकर के आखिरी तक खड़ी रही। और अगर खड़ी ना रहती तो आप ये बताइए कि और बहुत सारे लोग रहे। मीटू के अंदर आरोप ही तो लगा था एमजे अकबर के ऊपर, मंत्री था एमजे अकबर, हटा दिया गया उसको। ये सांसद है एक, इस सांसद को क्यों नहीं हटाया जा रहा? अब मैं आता हूं एनडीटीवी के साथ जो इंटरव्यू दिया, इस इंटरव्यू के अंदर जो है सवाल पूछे सौरभ शुक्ला ने, और उन्होंने कहा कि आप लोगों को यह कहा जा रहा है कि आप हरिद्वार के अंदर 30 मई को मेडल बहाने के लिए गए, लेकिन बहाया नहीं। आप एक तरह से नोटंकी या एक तरह से जो है वो ऐसे ही माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे, या यूं कहें इस चीज को कि कुछ लोगों ने वहां पर आपसे मेडल जो है वो वापस ले लिए और बहाने नहीं दिए और आप लोगों को हाईजैक कर लिया। इस पर जो है साक्षी मलिक ने कहा कि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। हमारे साथ में वहां पर जो लोग थे उन्होंने हमारे पैर बांध दिए। पैर बांध दिए मतलब हमको ऐसे रोक दिया कि अगर आपने मेडल फेंके गंगा के अंदर तो गंगा में हम भी कूद जाएंगे।
हमें एक आश्वासन दिया गया और हमें भावनात्मक तौर पर हर तरीके से जो है वो बांध दिया गया। हम क्या करते हैं ऐसे में? और हमने भी समाज के सामने, उन लोगों के सामने झुकना पड़ा। लेकिन कोई अगर इस बात को कहे कि मेडल जो है वो वापसी दे रहे हो, पैसा वापसी नहीं दे रहे हो, नौकरी वापसी नहीं कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि घर परिवार में कम से कम इतनी चीजें तो हैं कि लोग जो है इतना पैसा तो दोबारा भी कमा लेंगे। पैसे की बात नहीं है, लेकिन मेडल वो दोबारा नहीं कमाया जा सकता। इस बात को सब जानते हैं। आप इनाम की राशि रुपए के तौर पर तो आप फिर कमा लेंगे या फिर ले आएंगे, लेकिन वो एक जो तमगा होता है वो वापसी नहीं आता है। तो बहरहाल 15 तारीख तक का समय जब पहलवानों की तरफ से दिया गया है, दिल्ली पुलिस सरकार उसको भी, आज ये जो वीडियो है जो आपने अभी देखी है, ये दिल्ली पुलिस भी जरूर देख रही होगी और बॉडी लैंग्वेज के जरिए बहुत कुछ समझने की कोशिश सरकार और पुलिस दोनों कर रही होगी। सवाल यह है कि कार्रवाई किस हद तक होती है, किस तरह से होती है, चार्जशीट के अंदर क्या कुछ डाला जाता है, सवाल यह है। शेयर करिए इस खबर को, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूजन में थे। खिलाड़ी बिक गए हैं, खिलाड़ियों ने सरेंडर कर दिया है, आंदोलन तो पूरा खत्म हो गया है, डील हो गई है, उन लोगों को जवाब मिल जाएगा। शेयर करिए इस खबर को। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसी कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।